महाभारत और आप अर्थशास्त्र को अच्छे से पढ़ लीजिए ना, तो वहाँ पे अचानक से बढ़ाई गई कर को राजद्रोह की संज्ञा दी गई है। तो ये रांची विश्वविद्यालय कौन सा खाना खाता है जो यहाँ पे 60% शुल्क को बढ़ा रहा है और राजद्रोह कर रहा है। विषय परीक्षा शुल्क में हुए अमान्य 60% वृद्धि को अस्वीकार करते हुए साधारण मान्य परीक्षा शुल्क प्रदान कराने के संबंध में प्रार्थना संघ न्याय की मांग। जय हिंद महोदय, सविनय निवेदन यह है कि अफसोस व्यक्त करते हुए यह कहना पड़ रहा है, कई बार जब आप लड़ने निकलते हैं तो आप इस बात को सोचते हैं कि शायद इस लड़ाई में कई और लोग होते तो शायद लड़ने में मजा आता। लेकिन कहा जाता है कि जब मुद्दा महत्वपूर्ण हो, लड़ाई जरूरी हो और लड़ाई अगर अधिकारों की हो तो भीड़ मायने नहीं रखता है। अगर एक भी व्यक्ति मुद्दे को सही तरीके से जगह पर रख दे तो शायद लड़ाई की आगाज की जा सकती है। हम अभी मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची का दिल कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक में, जिसे आप फिरालाल के नाम से जानते हैं। अब इस तरफ देख सकते हैं बजरंगबली मंदिर है, सरजनाथ चौक पड़ता है, इस तरफ अल्बर्ट एक्का की मूर्ति है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो दो लोग दिखाई पड़े, दो युवा दिखाई पड़े। एक युवा धोती पर है और एक युवा पैंट जीन्स पर है, और दोनों अपने मुद्दे को, सिर्फ अपने मुद्दे को नहीं, एक बड़ी आबादी के मुद्दे को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होकर रख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक भी व्यक्ति चाहता है मुद्दे को सही तरीके से रखना तो रख सकता है। हर वक्त भीड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले इनके हाथ में जो पोस्टर उसको पढ़कर सुना देते हैं, मामला इनसे हम समझेंगे। लिखा हुआ है, रांची विश्वविद्यालय परीक्षा पंजीकरण शुल्क में 60% की वृद्धि नहीं चलेगी। और यही बात इनके पोस्टर में भी लिखा हुआ है। बात करते हैं और समझते हैं। जो बात कर रहे तो पता चला कि 3 घंटे से ये लोग यहीं पर हैं। पूछते हैं क्या नाम है और ये क्या कारण है यहाँ खड़े रहने। क्या नाम हो आपका? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबों को जय हिंद, आपको भी जय हिंद। मेरा नाम हुआ अभिषेक कच्छप और मैं रांची विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग, इतिहास संकाय से आया हूँ और प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। और मेरे विभाग के 140 से 130 छात्रों की जो दर्द भरी जो पीड़ा है, जो 60% अधिक शुल्क बढ़ाई गई है, उस आवाज़ को, उस समग्र आवाज़ को मैं एक आवाज़ के साथ यहाँ पे रखने आया हूँ। क्या मसला है ये? मसला ये है कि जैसे कि बीते वर्ष या फिर जैसे कि बीते वर्ष 500 रुपया या फिर हमारा जो पंजीकरण शुल्क था वो लिया जाता था, मतलब लिया गया था। और इस वर्ष बिना किसी सूचना के अचानक से 60% वृद्धि कर दिया गया है उस शुल्क में, जो कि 60% होते हुए 800 रुपया कर दिया। बिना किसी सूचना के 60% बढ़ा दिया गया है। अगर हम किसी भी तत्वाधान या फिर किसी भी सरकारी तंत्र में अगर देखें तो महंगाई भत्ता भी जनमानस के जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनका 4% ही बढ़ता है। तो हम जैसे युवा लोग के ऊपर जो 60% का जो कर है, इसे कर ही बोले ना, शुल्क नहीं, इसे कर ही बोल दे, कर बढ़ा दिया गया है। तो ये एक अन्यायपूर्ण रवैया अपना रही है। मतलब पहले कितना बताया था? पहले 500 रुपया था और अभी 800 रुपया कर दिया, मतलब 60% बढ़ा इस चीज का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुल्क है। ये पंजीकरण शुल्क जैसे कि हम लोग हर साल एग्ज़ाम भी देते हैं, उसके बिहाफ में, या फिर किसी को जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जब एग्ज़ाम देना रहता है उसके बाद ही ना आपको अगले सेमेस्टर में भेजा जाएगा। अच्छा, पहले पंजीकरण शुल्क 500 रुपए था? जी हाँ, 500 रांची विश्वविद्यालय का 400 रुपये ऐसे। 500-400 रुपए पहले पंजीकरण शुल्क 500-400 रुपए था रांची विश्वविद्यालय का, और अब वो 800 रुपए आसपास कर दिया। अचानक से बिना किसी सूचना के, अच्छा, बिना किसी सूचना कर दिया गया, 60% बढ़ा दिया। 60% बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग, लेकिन आप धोती पहनकर, शर्ट पहनकर, माथा में हेलमेट लगा के, बैग टांग के और एक तख्ती लेके फिरालाल के बाहर, मतलब अल्बर्ट एक्का चौक के बाहर अकेले 2 ही लोग खड़े हैं। सिर्फ आपका बढ़ाया गया या और बाकी लोगों का बढ़ाया है? इसमें जैसे कि हम लोग यूनिवर्सिटी भी गए थे ना, तो यूनिवर्सिटी वालों को भी खुद नहीं पता है कि वो हमसे डायरेक्ट पूछ रहे कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, एसटी है, ओबीसी है, एससी है, ऐसे पूछ रहे थे। तो मैं बताना चाहूँगा, ये सारे लोगों का, एसटी, एससी, ओबीसी सारे लोगों का रांची विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज है, चाहे वो महिला कॉलेज है, रांची विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी महाविद्यालय आते हैं, सबका, वो भी
हर एक स्टूडेंट का 800 रुपया कर दिया गया है। ST SC OBC सब SC OBC सबका। सारे लोगों का? जी हाँ, सारे। इसका कोई डिटेल है आपके पास कि ऐसे ही कर दिया? नहीं, इसका है डिटेल। आप किसको लेटर दिए थे, दिखाएं तो? आप किसी को पत्र लिखे हैं शायद? लेटर हमने रांची विश्वविद्यालय को भी लिखा है, उसके कुलपति महोदय को भी लिखा था। जो पत्र इन्होंने कुलपति को दिया है, मतलब VC महोदय को दिया है रांची विश्वविद्यालय, उसमें यह लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय रांची विश्वविद्यालय रांची झारखंड, विषय परीक्षा शुल्क में हुए अमान्य 60% वृद्धि को अस्वीकार करते हुए साधारण मान्य परीक्षा शुल्क प्रदान कराने के संबंध में प्रार्थना संघ न्याय की मांग। जय हिंद महोदय, सविनय निवेदन यह है कि अफसोस व्यक्त करते हुए यह कहना पड़ रहा है कि जिस तरह अंग्रेजों तथा मुगलों ने हमारे देश की सामान्य जनता पर अपना कहर बिखेरा था, आज उसी के पद चिन्हों पर रांची विश्वविद्यालय रांची को आगे बढ़ते हम देख रहे हैं। अन्याय प्रिय रवैया अपनाते हुए 60% यानी पिछले वर्ष परीक्षा शुल्क 500 से बढ़ाकर 800 कर आपने हम जैसे कई छात्र छात्राओं के हित की कमर तोड़ दी है। साथ ही एवं भावनात्मक एवं आर्थिक आधार पर हमें एक गहरा आघात पहुंचा है। न्यायिक तंत्र वाले भारत देश की मिट्टी में अचानक 600% शुल्क किसी भी तरह से छात्र हित के लिए स्वीकारनीय नहीं है। अतः हमारी करुणा पुकार सुनिए एवं अत्यधिक इजाफा हुए 60% ब्रैकेट में 800 रुपये परीक्षा शुल्क को बदलिए और मान्य परीक्षा शुल्क 500 रुपये प्रदान करिए। हम यानी समस्त इतिहास विभाग के सत्र 2024 के छात्र छात्राएं 60% 800 रुपये परीक्षा शुल्क का विरोध कर। सिर्फ इतिहास विभाग का बढ़ा है या बाकी तमाम विभाग सबों का बढ़ाया है? तो कहाँ है छात्र नेता लोग, कहाँ है छात्र संगठन, कहाँ है बाकी लोग, कहाँ है? सिर्फ आप दोनों हैं। देखिए, छात्र नेता की बात क्या जाए कि उन सबों की समग्र, मैं इतिहास विभाग से आया, बहुत कोई डरते हैं ना न्याय मांगने के लिए, बहुत कोई डरते हैं श्रीमान। तो मैं उन सब की बात को अकेले कम से कम उन सब की बात और अपनी बात, खासकर मैं अपनी बात, मेरे लिए तो बहुत, ये भारत देश की मिट्टी के लिए ये अपमानजनक है। महाभारत और आप अर्थशास्त्र को अच्छे से पढ़ लीजिए ना, तो वहाँ पे अचानक से बढ़ाई गई कर को राजद्रोह की संज्ञा दी गई है। तो ये रांची विश्वविद्यालय कौन सा खाना खाता है जो यहाँ पे 60% शुल्क को बढ़ा रहा है और राजद्रोह कर रहा है। ये धरना के साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे तमाम भारतीय और झारखंड के भाइयों, आप लोग एक बार जागिए, क्योंकि देख लीजिए ना, GDP का, मैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था की GDP की भी बात करना चाहूँगा। GDP का 3% हिस्सा हम विद्यार्थियों के लिए, मतलब शिक्षा के रूप में खर्च किया जाता है, पर क्या इन विभाग के अधिकारियों को 3% जो मूल्य मिलता है उनसे संतुष्टि नहीं हो रही है? और आप अचानक से 60% बढ़ा रहे हैं और अन्य देशों की तुलना नहीं करेंगे कि वो देश जो डेवलप हो चुके हैं वो लोग 3% 9% बढ़ाते हैं अपने GDP का, पर हम लोग का तो यहाँ पे उल्टा हमसे लिया जा रहा है। हम लोग हर बार कितना देंगे पैसा? आप तुरंत हर चीज़ में पैसा मांगते हैं। तो ये छात्र हैं, ये धरने पर हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ फिलहाल के बाहर खड़े हैं और धोती और शर्ट और हेलमेट पहनकर खड़े हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। इनका कहना है कि जब हम तमाम छात्रों का आवाज़ को यहाँ रख रहे हैं, बाकी जब समय आएगा तो बाकी लोग आएंगे। मिलते हैं कई और खबरों के लिए। जोहार।